दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि घर बैठे मिल जाएं तो नहीं मिलेंगे। स्वर्ग भी इसी जमीन पर है, नरक भी यहीं है। पर स्वर्ग तो खोजना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, तब मिलता है। क्षेत्रीय दंभ रखने से कुछ नहीं हो जाता। अजी साहब, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? आप बिजनौर आए कभी? हाँ, आपको दिखाएंगे। ये नासा वाले एक रिक्शा नहीं बना सकते, हम दिखाएंगे आपको। ये मंगलयान नहीं चला इनका। आप पटना आइए, यहां हम रोज शनि देवता से बातें करते हैं, यान की भी जरूरत नहीं है। जिन्हें जीवन में वाकई कुछ नया करना हो, उन्हें चाहिए कि वो अपना माहौल जितना बदल सकते हो बदल दें। मैं तो कह रहा हूं कपड़े भी बदल दो, घर भी बदल दो, जगह बदल दो। किसने तुमसे कह दिया कि तुम किसी एक ही जगह के बंधक हो इस पृथ्वी पर? क्यों बैठे रहना है तुमको जहां भी तुम रहते हो, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, जहां भी रहते हो? देने वाले ने तो पूरी पृथ्वी ही तुमको दी हुई है ना। जीवन बदलना चाहते हो तो जगह बदलो। सबसे पहले आ जाओ, यहां गोवा में रहना शुरू कर दो, क्या समस्या है? पर ये बात हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहां तो, वहां क्यों नहीं? वहां गुप्ता जी की बेकरी है, तो हम वहीं के कुकीज खाते हैं। तो इस मारे तुम जहां रहते हो वहीं पड़े रहोगे, गुप्ता जी की बेकरी। ऐसे कैसे छोड़ दें? वहां तो कहते, तो वो सब नहीं छोड़ सकते, तो फिर कुछ भी नहीं छूटेगा तुमसे। बोल रहे पर ये हमारा पुराना शहर है, ये हमारी नस नस में दौड़ रहा है, हम यहीं के वासी हो गए हैं। वहां तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम्हें वहां फंसे रहना है, वहीं पड़े रहना है? और बोलते हम यहीं के तो बाशिंदे हैं। भाई दूसरे से मिलो तो पूछो कौन गांव के हो भैया। दो बातें पूछनी बहुत जरूरी होती है, पहले कौन जात हो और कौन गांव के हो। बस यही कुल तुम्हारी पहचान है, टोटल आइडेंटिटी। कौन गांव के हो, कौन जात के हो, पड़े रहो। नाम भी वहीं का रख लेते हो। वहां क्या ऐसा है मुझे बताओ? भावनाएं अलग रखो। जीवन में स्थान मुक्ति का और चेतना का है, भावनाएं बहुत पीछे की बात है। बड़ा लोगों को आनंद आने लग जाता है नाम के। पवन कन्नौजी, वहां क्या ऐसा है भाई? बोले नहीं, हम तो दो मिले गए, दो कानपुरी है मिले, आनंद आ गया। क्या है वहां ऐसा? समाज का शिकंजा है बस वहां पर, बहुत जबरदस्त। वहां रहते हुए तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे बाबा। और भारत ने बड़ी गलती करी है। हमारे पिछड़ेपन के बड़े से बड़े कारणों में ये एक है। यूरोप की इतनी तरक्की क्यों हुई? क्योंकि वो लोग निकल निकल के पूरी दुनिया पर छा गए। और ये हिंदुस्तानी मन है हमारा, विशेषकर उत्तर भारतीय मन, जो कहता है हम कानपुरिये हैं तो कानपुरिये ही रहेंगे, नहीं निकलेंगे बाहर। और उसमें बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि कानपुरियों की निशानी ये है। ऊपर वाली जेब में तंबाकू होता है, मुंह में गुटखा होता है, पतलून पे गुटखे के छींटे होते हैं, और मुंह पे वो थूक होता है जो किसी दूसरे गुटके वाले ने मारा होता है। आपस में बात भी करते हैं तो एक दूसरे पे थूकते रहते हैं ना। आहा हा हा, मुझे गर्व है। वहां क्या रखा है? और मैं असम्मान की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, उसी उत्तर प्रदेश से मैं भी उठा हूं,
आदर भी है वहाँ के लिए, वहाँ की भलाई भी चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत खरी खरी बात पूछ रहा हूँ। नहीं हो पाएगा। बचपन में थे, बहुत छोटे, 5वीं 6वीं में कविता पढ़ी थी, एक बूंद, आपने भी पढ़ी होगी, हिंदी में होती थी। तो था वो बूंद थी, वो बादल से निकल के चलती है, वो बहुत डरती है, सोचती है मिट्टी में मिल जाऊंगी बर्बाद हो जाऊंगी, रेत में मिल जाऊंगी मेरा क्या होगा। हर तरीके के उसको विचार आते हैं, न जाने मेरा क्या होगा, बादल से निकल के चली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, बादल में रहती थी, ऊपर रहती थी, सुरक्षित थी, ये मैंने क्या कर दिया, बादल मेरा घर था, मैंने घर क्यों छोड़ दिया। और उसको तमाम तरीके के अनिष्ट के विचार आते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, एक सीप खुली होती है, सीप, और वो बूंद जाके उस सीप में गिर जाती है और वहाँ मोती बन जाती है। और फिर कवि का वक्तव्य कुछ इस तरीके से था कि घर से निकलना बूंद लौ कुछ और ही देता है कर, आप अभी गूगल वगैरह करेंगे तो देख लेंगे। और बड़ी सुंदर पंक्ति थी कि घर से निकलते वक्त बड़े डर के और अनिष्ट के और अपशकुन के विचार आते हैं, पर जो घर से निकला नहीं वो कभी मोती नहीं बन पाएगा।